Never be constant in your life. If you are not becoming better in your life, automatically you will keep becoming bitter in your life. आप अपने जीवन का ये जीवन का जो है सच है कि आप निरंतर एक जैसा नहीं रह सकते। अगर ड्रीम है कि मैं बच्चों को नर्सरी से लेकर के पीजी तक फुल पैकेज दूँ, और मेरा ड्रीम है कि अब बच्चों को नर्सरी से लेकर के नौकरी दूँ, तो नौकरी के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए मैं लगा हुआ हूँ। आप सभी लोगों का शुभकामना आशीर्वाद रहा तो मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा। डिग्री में सभी विषयों में डिग्री, सभी सब्जेक्ट में आपको डिग्री है, जैसे साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है और आर्ट्स में भी है। चलिए सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। जी बिल्कुल। सर, आपने अपनी शिक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से पूरा की है और आपने एमजीएम जामिया से ही नहीं किया, मैं लोकल में भी पढ़ा हूँ। मैं ढाका हाई स्कूल से हायर एजुकेशन की हम बात हाँ, ढाका हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। मैंने जो है एमएस कॉलेज से आईएससी किया। एलएनडी से मैंने जो है आपको ग्रेजुएशन किया। पीजी मैं पटना से किया और एमजेएमसी और पीएचडी जाकर दिल्ली में किया। तो मेरी शुरुआत, मैं कोई मल्टी मिलियनेयर फैमिली से नहीं आता हूँ, बहुत बड़ा बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ करके आगे बढ़ा हूँ। ठीक है। एमजेएमसी आपने ये मास कॉम की पढ़ाई की, जी पत्रकारिता की पढ़ाई की, और पत्रकारिता की पढ़ाई करके, हालांकि जो पत्रकारिता की पढ़ाई लोग करते हैं उन लोग का ख्वाब रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का। तो आपने ये शिक्षा का रुख अख्तियार किया और टीचिंग लाइन में आप आए और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया आपने। तो सर ये बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, बहुत बड़ा साम्राज्य सर। हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कहता भी हूँ, यू नेवर बी कांस्टेंट इन योर लाइफ। If you are not becoming better in your life, automatically you will keep becoming bitter in your life. आप अपने जीवन का ये जीवन का जो है सच है कि आप निरंतर एक जैसा नहीं रह सकते हैं। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना छोड़ देंगे तो बदतर बनना शुरू हो जाएंगे। पत्रकारिता इसलिए जो है मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने को बेहतर बनाने में लगें। अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की और टीचिंग लाइन में कदम रख दिया है, रीज़न क्या है? देखिए, मैं तो बेसिकली टीचर ही था। स्टार्टिंग से ही मैं मैट्रिक पास किया और मैं मोतिहारी में पहुंचा, वहां से ट्यूशन पढ़ा करके ही पढ़ा हूँ। ठीक है। मैंने आपको ब्रिलियंट कोचिंग पटना में भी पढ़ाया हूँ। मैं केमिस्ट्री का टीचर रहा हूँ। तो मेरे कहने का सेंस है, मैं शुरू से टीचिंग फील्ड में ही रहा। ये मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है। हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो, मैंने एमजेएमसी किया, चूँकि उस समय टेक्निकल कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बेहतर बोल सकता हूँ। लोग मुझे ये कहते थे कि नहीं सर, आप सडनली कोई क्वेश्चन किया जाता है उस पर आप बोल सकते हैं, आपकी तैयारी पहले से अच्छी होती है, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप बेहतर बोल सकते हैं, तो क्यों ना सर एमजेएमसी करें, आप मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करें। तो मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे मेरा जो है नेचुरल फेनोमेना जो मेरे अंदर था टीचर का, टीचिंग का, तो वो मुझे छोड़ नहीं रहा था और मैं अपने जो है इंटरेस्टिंग फील्ड में फिर वापस आया। कि इसको आपने मरने नहीं दिया। शुरू से जो जज्बा था टीचिंग करने का, पढ़ाने का, इसको आपने ओरिजिनल टीचर हूँ। किसी ने मुझे कहा था एक बार कि साहब आप तो बीएड नहीं किए हैं और कहते हैं मैं टीचर हूँ, तो क्या करूँ। अभी जब जा कर के मैंने बीएड किया है इस एज में, जबकि मेरी पढ़ाई छूटे हुए आपको 13 साल हो गई, 13 ईयर्स हो गया। मैं 2010 तक ही पढ़ाई किया था, उसके बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं 11 साल के बाद जा कर के फिर मैंने बीएड कोर्स किया कि मैं कोई नहीं कहे कि मैं टीचर नहीं हूँ। तो चलिए, ये थे मोहम्मद अखलाक जी और एनजीएम पब्लिक स्कूल सह एनजीएम डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर। और आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के इनके सफ़र की कहानी को आप लोगों ने सुना। फिलहाल हम लोगों के बीच का जो संवाद था आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, रक्सौल।